अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस अकेडमी। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 से लिमिट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। 1.3 एंड 1.4 लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर्स में भी काम आएगा, इसको तवज्जो से सीख लें, आसान है लिमिट्स। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, लिमिट के टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, डेफिनेशन और इसके कुछ थ्योरम्स होंगे उनको देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेस टू जीरो। इस जुमले का क्या मतलब होगा, x अप्रोचेस टू जीरो। सपोज अ वेरिएबल x एज्यूम्स इन सक्सेशन, एक लगातार सीरीज बन रही है x वैल्यूज में 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। आप देखें डिवाइड पे जो नंबर है बढ़ता जा रहा है, 4, 8, 16। जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे उतना ही स्मॉल आंसर आएगा। हम इस सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं, 2 एज इट इज़, 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, सिमिलरली 8 2 की पावर 3, 16 2 की पावर 4। तो आप देखें 2 की पावर 4 इंक्रीज होती जा रही है। अगर एंड पे इन्होंने लिख दिया बुक ने 2 की पावर n, इतना बड़ा कर दें, n कोई नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर आ जाए, तो जितने बड़े नंबर पे डिवाइड करेंगे आपको 0.000001 बहुत दूर जाके आपको 1 मिल जाएगा, पर आपको मिल जाएगा 001, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। अब इसी बात को बुक इन लाइनों में समझाती है। वी नोटिस दैट x इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। x का आंसर छोटा होता ही जाएगा जब हम n पावर को इंक्रीज करते जाएंगे। x वैल्यू जो हमारा आंसर होगा, जो वेरिएबल x हमने सपोज किया हुआ है, एंड कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज। जितना हम स्मॉल करना चाहें कर सकते हैं बाय टेकिंग n सफिशिएंटली लार्ज। n की वैल्यू बहुत बड़ी ले सकते हैं और आंसर हमारे लिए बहुत स्मॉल आ सकता है, पर वो स्मॉल का मतलब ज़ीरो नहीं होगा। दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x, इस x का बहुत कम हो जाना, और अनएंडिंग लिखा हुआ है देख लें, इज सिम्बॉलिकली रिटन एज, इसको हम लिखेंगे x अप्रोचेस टू ज़ीरो। दिस इज आवर मेन पॉइंट। एरो से हमने ऐसे जाहिर करना है x अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड इज रीड एज x अप्रोचेस ज़ीरो और x टेंड्स टू ज़ीरो। हम अप्रोच का वर्ड यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। नोट द सिंबल x अप्रोचेस टू ज़ीरो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू ज़ीरो। जो x अप्रोचेस टू ज़ीरो है, इसका मतलब है x ज़ीरो के करीब जा रहा है, पहुंच रहा है, अप्रोच कर रहा है, पर ज़ीरो नहीं है। और ये x इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब x एग्जैक्ट ज़ीरो है। अब दोनों पॉइंट्स को देख लें। नंबर 1 पॉइंट, x अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स दैट x is very close to zero, very close to zero, but not actually zero. And x is equal to zero means x is actually zero. आंसर ही जीरो आ चुका है। अब हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारी बुक ने लिखी हुई है। द फॉलोइंग टेबल, ये जस्ट आपके समझाने के लिए लिखी हुई है। ये हिस्सा भी जो x अप्रोचेस ज़ीरो, ये भी आपने जस्ट समझना है, कोई मेन पॉइंट नोट करने कर लें, अदरवाइज सिर्फ समझने के लिए हमारे ये एग्जांपल लिखी हुई है। यहाँ तक ये भी जस्ट समझने के लिए, नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ से जब डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी फिर आपको सारा कुछ नोट करके तैयार करना पड़ेगा। अभी हम एक और एग्जांपल से लिमिट्स के कंसेप्ट को समझते हैं और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट लिमिट का कंसेप्ट भी आ जाएगा। द टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो टेबल हमें दिया गया है, एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट। यहाँ पे 2 मौजूद है। अब यहाँ पे लेफ़्ट और राइट का मतलब क्या है, हम इसको नंबर लाइन पे समझते हो। सेंटर पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे +2, आगे लिख लें +3। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन। इस नंबर 2 तक हमने आना है तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। हम लेफ्ट साइड से आ सकते हैं 2 के करीब, हम राइट साइड से आ सकते। तो इसको हम कहेंगे अप्रोच करना। एग्जैक्ट 2 तक पहुंच जाएंगे अगर हम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड से आएँ, 2 तक आ जाएं, हम इसको कहेंगे हम एग्जैक्ट 2 तक पहुंच गए। अब यहाँ पे बुक हमें टेबल वैल्यूज़ लेकर समझा रही है। अगर एफ ऑफ एक्स हो x³, ये हमें फंक्शन दिया गया है, जस्ट ये एग्जांपल है। 1 लें, x का आंसर 1 आएगा। 1.5 पुट करें, 1.5 की पावर आप 3 लेंगे तो आंसर आएगा 3.375। सिमिलरली 1.99 लेंगे तो ये आंसर आएगा 1.999। 3 बार लिया तो ये आंसर आएगा। अब 1.99, अब हम 2 के बहुत क्लोज पहुंच चुके, पर हम किस तरफ से आ रहे हैं, हम लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड है, 1 के बाद 2 आता है, 1.1, 1.2, 1.9999, जितना मर्ज़ी आप क्लोज कर लें,
आपको एग्जैक्ट 8 अभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होती है, बट हम जितना क्लोज पहुंच सकते हैं हम पहुंच जाएंगे, हमें ये आंसर मिलता जाएगा 7.9988। सिमिलरली फ्रॉम राइट हैंड साइड हम 3, 2.2, 2.1, 2.01 मज़ीद करीब जाएँ 2 के 2.001 और करीब जाएँ 2.0001, मज़ीद भी करीब जाते जाएंगे। अब अगर आप 0.0001 जहाँ भी लिखेंगे आपको कुछ आंसर अप्रोचेस पे मिलेगा, एग्जैक्ट 8 जो होता है वो अभी ऐसे नहीं मिलेगा। अब बुक इस सूरत में कहती क्या है हमें कि हमने क्या समझना है कि हम अपने आंसर को फिर अडॉप्ट कर लेंगे कि हम इसको आंसर मानेंगे। दिस टेबल शोज दैट x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 2 फ्रॉम क्लोजर एंड क्लोजर सफिशिएंटली क्लोज, बहुत करीब, फ्रॉम बोथ साइड्स। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम बोथ साइड्स, लेफ्ट से भी और राइट से भी हम 2 के बहुत क्लोज आ चुके हैं। एफ ऑफ एक्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 8, तो आंसर अप्रोच कर रहा है, 8 को अप्रोच कर रहा है, तो वी कैन से दैट। अब समझने वाली बात शुरू हो चुकी है, हम इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कैसे करेंगे। 8 इज़ द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इज कह दिया उन्होंने, 8 लिमिट है एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 2 एंड इज रिटन एज, जब एक्स अप्रोच करे 2 को फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट, एफ ऑफ एक्स का आंसर 8 को अप्रोच करेगा। जब x 2 को अप्रोच करेगा तो इसको दूसरी सूरत में कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 3। अगर लिमिट अप्रोच करे, x अप्रोच करे 2 को और ये फंक्शन गिवन हो तो हम इसको फाइनल अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब आंसर सुन लें फाइनल, कि उस आंसर को हम फंक्शन में पुट कर देंगे और 2 की पावर 3 8 आंसर आ जाएगा। ये वही चीज़ है जैसे आपने किसी जगह जाना हो पर आप उसके करीब पहुंच चुके हैं, चंद 1 मिनट का फासला बाकी रह गया है, पर आप कह देंगे कि हम वहां पे पहुंच चुके हैं। तो ये एग्जैक्ट वैसे ही है। अब लिमिट के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लें, हम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड से किस नंबर के बिल्कुल करीब तरीन अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम कह देंगे हम एग्जैक्ट उसी नंबर पे पहुंच चुके। अब देख ले, हम इस अप्रोच किए हुए 2 को लिखा अप्रोच हुआ है पर हम एग्जैक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे 2 की पावर 3 और इसको 8 मानेंगे, हम कहेंगे हम 8 तक पहुँच गए। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट, ये एग्जांपल हमें बुक ने इस तरीके से समझाई हुई है। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, let f of x be a function, let f of x be a function, then a number l is said to be limit of f of x। l नंबर जो आंसर आएगा वो लिमिट होगी f of x की जब x अप्रोच करे a को फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ a। x अप्रोच करे a को और उस l नंबर को हम उस वक्त फिर आंसर कह देंगे अपनी लिमिट का, और जो फंक्शन हमने सपोज किया होगा उसमें पुट करना है। जाहिर है आप इस चीज़ को दोबारा फिर यहाँ से समझ सकते हैं। 8 आंसर है, 8 l की जगह पे लिखा हुआ है। l वो नंबर है जो लिमिट का आंसर है जब x अप्रोच करे 2 को फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, और जो x3 है ये हमारा f ऑफ x फंक्शन है। इज दैट क्लियर? ये लिमिट की डेफिनेशन आपके लिए लिखी हुई है। सिम्बॉलिकली इट इज रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू एनी नंबर l, जो हमें आंसर मिल जाएगा, एंड रीड एज, और इसको पढ़ेंगे कैसे, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a, जब x a को अप्रोच करे तो लिमिट f ऑफ x की इज इक्वल टू l, उस l नंबर के इक्वल होगी। ये आपके लिए डेफिनेशन है, आपने इसी को नोट करके अगर एग्जाम में पूछी जाए आपने एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा। अब कुछ थ्योरम्स हैं जिनकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू a। ये जनरल बातें हैं, जनरल थ्योरम्स लिखे हुए हमारे लिए, इनकी जगह क्वेश्चंस में नंबर्स लिखे होंगे तो हम इनको अप्लाई भी करेंगे। बहरहाल इन कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम्स की मदद से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दो फंक्शंस हों अलग अलग और लिमिट अप्लाई हो रही हो तो आंसर कैसे लिखना है। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इस पे सेपरेट, लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x इस पे सेपरेट। तो रिज़ल्ट, मेन बात क्या है इसमें, रिज़ल्ट क्या निकलेगा, दोनों फंक्शंस पे लिमिट अलग अलग आपने अप्लाई कर देनी है और पुट करके लिमिट की वैल्यू को आपने अपने क्वेश्चन का आंसर देख लेना है। थ्योरम नंबर 2, माइनस आ जाए दो फंक्शंस के दरमियान फिर भी लिमिट अलग अलग अप्लाई कर देनी है आपने। थ्योरम नंबर 3, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, k एक कांस्टेंट वैल्यू है f ऑफ x,
तो इसका आंसर क्या करना है, इस के कांस्टेंट में, क्योंकि वेरिएबल एक्स तो होता ही नहीं है, तो के कांस्टेंट बाहर आपका, फॉर एग्जांपल 2 3 4 कोई नंबर हो सकता है, वो 4 नंबर बाहर, बाकी जो फंक्शन रह जाएगा उस पर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। नंबर 4, दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हैं, लिमिट अप्लाई हो रही है, इस सूरत में क्या करना है, वही आंसर जो सम और डिफरेंस का था, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। नंबर 5, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, लिमिट अप्लाई हो रही है, इस सूरत में क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस पे ऊपर और डिवाइड के नीचे लिमिट अलग अलग हमने अप्लाई कर देनी है। नंबर 6 एंड लास्ट, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की पावर मौजूद है, फंक्शन अगर पावर में हो, बेशक मौजूद हो पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट पावर के होते हुए भी अंदर फंक्शन पे जाकर अप्लाई हो जाएगी। दिस इज़ थ्योरम नंबर 6। इन्हीं से हमने क्वेश्चंस करने हैं। जो लास्ट पे थ्योरम्स ये आपके लिए लिखे हुए हैं, इनके जब क्वेश्चंस आएंगे फिर हम यहाँ पे इस पेज पे दोबारा वापस आएंगे, फिर इन थ्योरम्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसमें। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 3 4 5 एंड 6 हमें दिए गए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हम सोल्यूशन कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 का। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4 इज इक्वल टू लिमिट, जैसा कि हमने लिमिट के थ्योरम्स पढ़े थे, दो वैल्यूज में, दो फंक्शन में प्लस आ रहा हो तो उन दोनों पे हम लिमिट अलग अलग अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एंड 2x पे लिमिट अलग अप्लाई होगी, 4 पे लिमिट अलग अप्लाई करनी हमने, इज इक्वल टू, अगर आप चाहें 3 to 6x, 6 अभी आ जाएगा x की जगह, अगर 3 हम पुट कर लें। लिमिट के थ्योरम्स को यूज़ करना है, इसलिए एक स्टेप यहाँ पे और करेंगे। जो नंबर 3 था थ्योरम, के कांस्टेंट जो था हमारा वो 2 है, अब 2 बाहर, बाकी वैल्यू पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एंड x एज इट इज़, प्लस इस साइड पे वेरिएबल x तो मौजूद ही नहीं है, एक बार ऐसे लिख लें, दोनों साइड्स पे बराबर लिमिट का स्टेप अप्लाई हो जाएगा। 2 एज इट इज़ लिखा रहने दें, x की जगह पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। क्लियर, x की जगह पे आपने ये जो x अप्रोचेस टू 3 है, यानी ये 3 जो है x की जगह पे लिख देना है, ये इसकी वैल्यू है। अब प्लस के बाद इस तरफ तो x वैल्यू है ही नहीं, तो आप 4 को एज इट इज़ लिख देंगे, लिमिट यहाँ से फिनिश हो जाएगी। 3 to 6 + 4, इसका आंसर आ जाएगा 10। दिस इज आवर शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 1। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हम लिमिट के थ्योरम्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखें, थ्योरम्स ऑन लिमिट। जो क्वेश्चन नंबर 2 3 होंगे एक्सरसाइज में, आगे चलकर जो लेंथी क्वेश्चन होंगे उनमें हम इस तरह लिमिट का अकेला अकेला स्टेप सॉल्व नहीं करेंगे, उनमें जस्ट हम लिमिट को पुट करेंगे और आंसर लिख देंगे। अगर आपको एमसीक्यू आए पेपर में तो आपने इस तरह स्टेप्स नहीं करने, आप लिमिट को डायरेक्ट पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें x की जगह के अगर आप 3 लिख देते, यहाँ डायरेक्ट ही 10 ही आना था आंसर, फिर भी 3 to 6 + 4 10, तो ये जस्ट शॉर्टकट है और एमसीक्यू हो जाएगा। बहरहाल अगर आपको कह दिया जाए थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स यूज़ करते हुए सॉल्व करना है तो आप एक एक स्टेप करेंगे। फंक्शंस पे लिमिट अलग अलग करेंगे, पावर हो तो लिमिट अंदर लिखेंगे, पावर को बाद में अप्लाई करेंगे, डिवाइड हो तो अलग अलग फंक्शन अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर लिख के फिर वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब क्वेश्चन 1 के सारे 6 पार्ट जो लिमिट के थ्योरम्स यूज़ करके हमने करने, तो हम इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट 3x² - 2x + 4, दिस इज आवर क्वेश्चन। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, आप यहाँ 5 पे पहुँच जाएंगे। ओके, आप जेन में सॉल्व भी कर सकते हैं, बहरहाल हम इनको अलग अलग करके इस्तेमाल करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x² - 2x एंड +4, सब पे लिमिट अलग अलग अप्लाई करें। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें लिमिट से, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² पे अलग, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख ले, लिमिट x पे अलग अप्लाई होगी। यहाँ पे x वेरिएबल मौजूद ही नहीं है तो एग्जैक्ट 4 एज इट इज़ लिखा जाएगा। 3 लिखा रहने दें, x की जगह पे 1 अप्लाई करें, 1² माइनस, यहाँ भी x की जगह लिमिट अप्लाई कर दें 1 + 4। आप इस स्टेप के बाद अगर चाहें तो लिख सकते हैं अप्लाइंग लिमिट, नहीं लिखेंगे कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना चाहें आप एक स्टेप लिख सकते हैं अप्लाइंग लिमिट। सिंप्लीफाई कर लें, 1² 1 3 एज इट इज़ -2 + 4, तो इसका आंसर आ जाएगा
5, दिस इज आवर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और लिमिट अप्रोच कर रही है 3 पे। अब स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है खुद की 1/2, तो हम इसको पावर ही कहते हैं। तो पावर एज इट इज रहने दें, स्क्वायर रूट को लिमिट फंक्शन के अंदर जाकर अप्लाई हो जाएगी, जैसा कि हमने थ्योरम में पढ़ा था। लिमिट एक्स स्क्वायर अलग, लिमिट एक्स पे अलग, लिमिट 4 पे अलग। एक्स 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 लिखेंगे, 3 एज इट इज। 4 यहाँ पे एक्स वेरिएबल मौजूद नहीं है तो 4 एज इट इज आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 4, दिस इज 16 एंड 16 स्क्वायर रूट इज 4। पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, जो फंक्शन आपको दिया गया है, लिमिट एक्स पे अलग, लिमिट स्क्वायर रूट वाले सारे फंक्शन पे अलग अप्लाई होगी। यहाँ पे एक्स वेरिएबल मौजूद है तो लिमिट अप्लाई करें, एक्स की जगह पे आप 2 लिख देंगे, यहाँ लिमिट अप्लाई हो चुकी। और यहाँ राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर ले जाकर लिमिट अप्लाई करें पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4। फंक्शन 2 मौजूद है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर पे लिमिट अलग और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, 4 पे लिमिट अलग अप्लाई होगी। 2 एज इट इज लिखा रहने दे, यहाँ पे एक्स की जगह लिमिट की वैल्यू लिखें अब 2 स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स वेरिएबल मौजूद नहीं है, ये 4, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0, तो एंड आंसर सबका 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, लिमिट x3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चंस पहले से एडजस्ट कर दिए हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आसान है इसीलिए मैंने इनको सबको लिख दिया है ताकि हम इनको जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर लें। लिमिट x3 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर रूट, दो फंक्शंस पे लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दें। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट स्क्वायर रूट के अंदर अप्लाई कर दें, x अप्रोचेस टू 2 x3 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर रूट, दोनों फंक्शंस पे लिमिट अलग अलग अप्लाई। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी 2 फंक्शन मौजूद हैं, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ भी लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x पावर 3 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एज इट इज माइनस स्क्वायर रूट में भी लिमिट अलग अलग, लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 5। अब यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर दे लिमिट की और हमें आंसर मिल जाएगा। लिमिट वैल्यू क्या है, x अप्रोच कर रहे हैं 2 को तो x की जगह पे 2 लिख दें, 2 पावर 3 प्लस यहाँ पे x वेरिएबल मौजूद नहीं है तो 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस यहाँ पे x की जगह 2 स्क्वायर प्लस x वेरिएबल मौजूद नहीं है तो 5 एज इट इज आ जाएगा। 2 3 8 प्लस 1 9, सिमिलरली 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 9 स्क्वायर रूट जो भी है एंड आंसर हमारे लिए प्लस माइनस होकर 0 आ जाए। पार्ट नंबर 6, 2x3 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2। अब लिमिट अप्लाई हो रही है x अप्रोचेस टू माइनस 2, तो डिवाइड फंक्शन है, ऊपर लिमिट अलग अप्लाई करें और डिवाइड पे लिमिट अलग अप्लाई करें, x अप्रोचेस टू माइनस 2 3x माइनस 2। ब्रैकेट के अंदर 2 फंक्शन मौजूद हैं, लिमिट 2x3 प्लस लिमिट 5x, दोनों पे लिमिट अलग अलग, डिवाइड पे भी लिमिट 3x पे अलग अप्लाई करें और लिमिट जो ओनली 2 रह गया इस पे लिमिट अलग अप्लाई होगी। अगर आप चाहें इस स्टेप पे लिमिट पुट कर दें, अब इस स्टेप पे आ जाएंगे, अगर आप अभी भी अप्लाई कर दें, क्वेश्चन लेंथी हो रहा है तो आप इस स्टेप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें ये स्टेप फिर भी लिख दें। 2 जो है कांस्टेंट है लिमिट से बाहर और x3 एज इट इज प्लस 5 कांस्टेंट लिमिट से बाहर, x वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई कर दें, 3 कांस्टेंट है बाहर, x वेरिएबल पे लिमिट माइनस 2 एज इट इज। एंड आंसर देखें, 2 एज इट इज, x की जगह माइनस 2 पुट कर दें, पावर 3 लिखी रहने दें, प्लस 5, यहाँ पे x की जगह पे माइनस 2, लिमिट क्या है माइनस 2, x की जगह पे लिख दें, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज, x की जगह माइनस 2, ये वाला माइनस एज इट इज और यहाँ पे x वेरिएबल मौजूद नहीं है तो 2 एज इट इज लिखा जाएगा। 2 ऑड पावर है तो माइनस 8 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई अभी भी कर सकते हैं, अब यहाँ से सीधा यहाँ लिख लें बेशक, तो माइनस 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड तो भी चेंज नहीं हुआ, आप चाहें तो ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं, आप यहाँ पे आ जाएं डायरेक्ट, माइनस प्लस माइनस माइनस 5 to 10, सिमिलरली प्लस माइनस माइनस 6 और माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, ये ऊपर आंसर आ जाएगा माइनस 26 डिवाइडेड बाई माइनस 28। माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट होने के बाद 2 पे इनको काट दें, 2 4 8 एंड 13 2 26, दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ
पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब हमने अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इन लिमिट्स को सॉल्व करना है। कुछ थ्योरम्स लगेंगे और कुछ फार्मूलाज यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, फिर इन क्वेश्चंस का हमें आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 6 पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम कैटेगरीज के हैं, स्क्वायर, क्यूब, बस फार्मूलाज हमने अप्लाई करने हैं। और नेक्स्ट 3 पार्ट इनके लिए हम अपने थ्योरम्स को पढ़ेंगे पहले, फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x पावर 3 माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। हमने क्वेश्चन लिख लिया, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करें -1 की पावर 3 -1, सिमिलरली यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर भी 0 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1। नीचे अगर लिमिट को अप्लाई किया तो नीचे भी 0। दिस इज 0/0 फॉर्म क्वेश्चन। इसको कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनको हम कोई आंसर नहीं कहते, ये कुछ नहीं होता मैथ में, तो हमने इन चीज़ों से बचना है। हम लिमिट को उस वक्त अप्लाई कर देंगे जब हमारा क्वेश्चन इस हालत से बाहर निकल जाए या डिवाइड पे 0 होने से बच जाए। याद रहे इस एक्सरसाइज में करते हुए आपने डिवाइड बाय 0 पे नहीं जाना, डिवाइड पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर बनता हो तो उसको सिंपलीफाई करें, फिर लिमिट अप्लाई करें। सारे क्वेश्चंस डिवाइड के मौजूद हैं, देखें 9 पार्ट हैं, सब में डिवाइड आ रहा है। तो डिवाइड पे जब लिमिट ऊपर और नीचे अलग अलग अप्लाई करनी है तो डिवाइड पे लिमिट अप्लाई करके 0 नहीं बनना चाहिए। हम सिंपलीफाई करते हैं अपने क्वेश्चन को। लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब डिवाइड के ऊपर से अगर आप गौर करें x कॉमन आ रहा है तो ऊपर से लिखेंगे x² -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x एज इट इज लिखा रहने दें। ऊपर से देखें x² -1 है तो हम लिख सकते हैं एक बार -1 और एक बार +1, वही a² - b² का फॉर्मूला हमारा, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये वैल्यू कैंसिल आउट। अब डिवाइड पे 0 हो रहा था इस x की वजह से, इस x को ही क्वेश्चन से हमने ख़त्म कर दिया है। सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होने हैं। जो टर्म अनडिफाइंड कर रही होगी क्वेश्चन को, अगर आपका क्वेश्चन ठीक डायरेक्शन में चल रहा है तो आप उसको कैंसिल आउट कर पाएँ। अब बाकी जो वैल्यू रह गई है उस पर लिमिट अप्लाई कर दें। आपको लिमिट के थ्योरम्स अब अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। x की जगह पे -1, इस x की जगह पे भी -1 और -1। अब करना चाहें कर सकते हैं। अगर बुक कंडीशन दे दे, पेपर में दे दे, यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स क्वेश्चन सॉल्व करें और क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी पार्ट हो, फिर आपने लिमिट्स के थ्योरम्स यूज़ करने लाजमी। तो एंड आंसर लिखें, -1 बाहर रहने दें, ये -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो एंड आंसर इज माइनस और माइनस प्लस। लिमिट हमने अब उसी टाइम ही अप्लाई कर देनी है जब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें वो ये लिख सकते हैं, इस स्टेप के बाद अप्लाइंग लिमिट। अदरवाइज इसकी भी ज़रूरत है नहीं, आप लिमिट को अप्लाई करें और अपना आंसर गेट करें। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x3 + 4x डिवाइडेड बाई x² प्लस। इसमें भी अगर आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करें, यहाँ x की जगह 0 और यहाँ 4 के साथ x की जगह पे 0, तो डिवाइड के ऊपर भी 0 आएगा और दोनों तरफ नीचे भी x मौजूद है तो डिवाइड पे नीचे भी। तो ये क्वेश्चन भी 0/0 फॉर्म है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में हम इसका आंसर देखेंगे। तो सिंप्लीफाई करें इसमें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, वैल्यू देखें न्यूमरेटर डिवाइड के ऊपर, यहाँ पे x की 1 पावर, यहाँ 3 पावर, तो x कॉमन ले लें ऊपर से, 3x² + 4, जस्ट ये वैल्यू रह जाएगी डिवाइडेड बाय, डिवाइड पे x कॉमन लें, x² + 1। ऊपर और नीचे से हमने x कॉमन ले लिया है। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, जाहिर है, तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी पे हम लिमिट लगा देंगे। अब आप x को 0 पुट करेंगे, ना ही 0/0 फॉर्म बनेगी और ना ही डिवाइड पे 0 आएगा, तो हमें कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप लिखना चाहें लिख लें अप्लाइंग लिमिट, अदरवाइज ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मज़ीद स्टेप अगर आप लिमिट एक बार ऊपर डिवाइड के और एक बार नीचे लिख दें, बेहतर। नहीं लिखेंगे इट्स नॉट प्रॉब्लम, आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। हम अप्लाई कर रहे हैं लिमिट, जहाँ भी x मौजूद है उसकी जगह पे आप 0
पुट करते जाएं, प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स 0 प्लस 1। स्क्वायर का तो मकसद ही कोई नहीं है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 एंड आंसर हमारा आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, हमने लिमिट सिंप्लीफाई करनी है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। वैल्यू लिखें और आप चेक करें, इसमें 2 ऊपर पुट करेंगे, 2 पावर 3 8 होगा, 8 माइनस 8 डिवाइड के ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 6 माइनस 6 0। तो दिस क्वेश्चन आल्सो 0 बाय 0 फॉर्म, पार्ट 4 भी 0 बाय 0 फॉर्म। तो इसमें 0 बाय 0 फॉर्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने पहले अलजेब्रिक रूल्स अप्लाई करने हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है, इसके बाद आप इस पर जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x3, इस 8 को हम लिखेंगे 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय, नीचे हम पेयर बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, आपको आती है डिटेल से, 11th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं हम। एक्स स्क्वायर यहाँ पे पेयर बनाएंगे, x को हम 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, माइनस 6, यहाँ पे 2 वैल्यूज नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ओके पेयर ठीक है। तो ऊपर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करें, x3 माइनस y3 या a3 माइनस b3 समझ लें। अगर आप चाहें तो फार्मूला का रेफरेंस साइड पे लिख सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या फार्मूला आना है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब अलग अलग मौजूद हो तो ये फार्मूला लगेगा। तो आप लिखें x माइनस 2 और ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखें a और b इकट्ठा होता है, a 2 है, a x है आपके लिए और b 2 है, 2x प्लस 2 स्क्वायर यानी b स्क्वायर। ऊपर वाले स्टेप पे फार्मूला लगा क्यूब का, नीचे फर्स्ट 2 वैल्यूज में से x कॉमन लें, x प्लस 3 माइनस अगली 2 वैल्यूज में 2 6 को कैंसिल आउट करेगा, माइनस 2 कॉमन लें, 2x और 3 to 6 ये आ जाएगा, पेयर कंप्लीट हुआ हमारा। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखी रहने दें, डिवाइड पे माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ, दोनों तरफ x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिख लें, x माइनस 2 रह जाएगा यहाँ से। अब ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन या तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा होगा या अनडिफाइंड हो रहा था, ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो वैल्यूज रह गई हैं उनको लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह पे 2 लिखें, 2 स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पे 2 प्लस 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ भी x की जगह 2 प्लस 3, तो अप्लाई करें 2 स्क्वायर 4, 2 2 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, तो एंड आंसर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है आपके लिए, तो अच्छे से इनको तैयार कर लें। पार्ट 4 के ऊपर आप लोग लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह है मैं बताऊं, पेपर सेटर को, पेपर सेट करने वाले टीचर को पता है कौन से क्वेश्चन में जरा कंसेप्ट और जरा डिफरेंट चीज आती है, तो वो उस तरह की चीज को पेपर में देता है। ये शॉर्ट बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से समझ लें। x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x, वैल्यूज लिख लें एक बार। इसमें भी अगर आप ऊपर नीचे वैल्यूज को चेक करें 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। अब आपको समझाने के लिए ये स्टेप लिखा गया है, आप इसको क्वेश्चन में शामिल कर दें बेहतर, नहीं शामिल करेंगे आप यहाँ से फिर ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस तरह चाहे कर सकते हैं। स्टेप को क्वेश्चन में लिखना चाहें ठीक है, नहीं लिखेंगे तो आप इस क्वेश्चन से यहाँ पे आ जाएं। पर एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, क्वेश्चन में किस तरह से हमें पूछा गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस दरकार होगी। पेपर में जाने से पहले बात का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मिलते हैं, चलें कुछ प्लस माइनस के चेंज से आप क्वेश्चन हल कर पाते हैं, पर इसमें अगर आपको तैयारी करके ही जाना पड़ता है कि हाँ जी ये क्वेश्चन मैंने हाथ से गुजारा था, तैयारी की थी, फिर हम पेपर में कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करें, x3 एज इट इज माइनस 3, इस x को x स्क्वायर लिखें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मौजूद है, प्लस 3 एज इट इज x लिखा है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर, माइनस 1 को 1 की 3 लिख लें, डिवाइड पे x कॉमन लें, x स्क्वायर माइनस 1। डिवाइड को बेशक अभी हम ना भी कुछ लिखते, इट्स ओके, डिवाइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। ऊपर जो है ना बटे के ऊपर न्यूमरेटर, यहाँ पे आपने समझना है, इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की राइट साइड हमें दी गई है a माइनस बी होल क्यूब
आपको ये क्वेश्चन देखकर याद आ जाना चाहिए। इसमें कॉमन होना भी आपको नहीं सूट करेगा, कॉमन लेकर देख लें, बनेगा नहीं क्वेश्चन। फिर कॉमन निकल भी गया तो कटेगा कुछ नहीं। फिर लिमिट अप्लाई करके आंसर फिर करेक्ट लाना है, वो अलग प्रॉब्लम है। तो a माइनस बी होल क्यूब का आंसर होता है a3 माइनस 3a² b। तो ये देखें x3 जो है ना ये a3 है, माइनस 3a² x a² है, और b यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मौजूद होता है तो 1 हम साथ लिख रहे हैं, प्लस 3ax है आपके लिए, और b², 1 का स्क्वायर कुछ नहीं तो हम 1 का स्क्वायर यहाँ पे साथ 1 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1 पावर 3 एज इट इज। तो आप इस क्वेश्चन को याद पता कैसे रखेंगे, 3 पावर 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट, इस तरह से ये क्वेश्चन मौजूद है। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि ये क्यूब के फार्मूले वाला क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो ये डिवाइड के ऊपर जो वैल्यू मौजूद है इसको हम क्लोज कर देंगे x3 माइनस 1 पावर 3 में, x माइनस 1 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप x माइनस 1 होल क्यूब। अब इससे आगे हम नीचे से क्योंकि कॉमन ले चुके हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आपको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग अलग फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। यहाँ पे इसको अप्लाई करें, x एज इट इज डिवाइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक बार माइनस और प्लस लिखा, तो ये माइनस की पावर यहाँ पे एक बार कैंसिल आउट होने के बाद ऊपर 2 वैल्यू रह जाएगी, और डिवाइड पे x इंटू एक्स प्लस 1। अब कम से कम डिवाइड पे 0 नहीं आ रहा, क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे 0 इज आंसर। अब 0 ये नहीं कह सकते कि अब 0 भी आंसर में नहीं आना चाहिए, इसको खत्म करें, नहीं, 0 इज आंसर। 0 बाई 0 फॉर्म और डिवाइड पे 0 ये नहीं आना चाहिए, इससे बचना है हमने। 0 आ सकता है आंसर होगा, हम इसको कंसीडर करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करें, ऊपर 1 माइनस 1 डिवाइड पे 1 इंटू 1 प्लस 1 जैसे भी है, ऊपर 0 हो चुका तो एंड आंसर 0। कंप्लीट क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन में मेन स्टेप आपके लिए यही है। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके, फॉर्मूला यहाँ से क्लोज होगा पहली और आखिरी वैल्यू में x माइनस 1 होल क्यूब। तो इससे आगे फिर आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 5। अब ये काफी सिंपल है, पार्ट 5 6 काफी सिंपल है दोनों। x3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये भी 0 बाई 0 फॉर्म है। अगर आप x चेक करें तो आप क्या करेंगे, डिवाइड के ऊपर एक्स स्क्वायर यहाँ पे और x3, स्मॉल पावर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ x रह जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो डिवाइड पे फार्मूला लगाएं, एक बार माइनस और एक बार प्लस, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो x प्लस 1 सेम वैल्यू कैंसिल आउट, जो वैल्यू बच गई वहां पे लिमिट अप्लाई कर दें। x स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, लिमिट क्योंकि अप्रोच कर रही है माइनस 1 को, डिवाइडेड बाई x की जगह माइनस 1 और ये माइनस 1 एज इट इज, ऊपर माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड आंसर इज माइनस 1 बाई 2। पार्ट नंबर 6, 2x स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाई x3 माइनस 4x स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लें एक बार, और अब हमें दी गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 4। अब डिवाइड के ऊपर से 232 को कैंसिल आउट करेगा, 2 कॉमन लें आप, x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 16 32, तो यहाँ से सेम 2 कैंसिल, डिवाइडेड बाई ये x की 2 पावर यहाँ पे, और यहाँ पे x3 पावर स्मॉल पावर x स्क्वायर है, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 एज इट इज, x स्क्वायर सेम था तो यहाँ से ये वैल्यू हम छोड़ चुके हैं, इसको कैंसिल कर दें, यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 4। अब डिवाइड ऊपर देखें वैल्यू 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, ओके, डिवाइड एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ रहा हो तो हम क्या लिखेंगे, एक बार माइनस एक्स माइनस 4 एक बार प्लस। अब x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बच गई 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट अप्लाई करें, यहाँ x आ रहा है इसकी जगह 4 लिखेंगे, डिवाइड पे x आ रहा है इसकी जगह पे 4 लिखेंगे, तो एंड आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 16। अब 8 और 2 16 होते हैं, 16 और 16 कैंसिल आउट होने के बाद हमें 1 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 वो नेक्स्ट मौजूद है, इनमें हम थ्योरम्स अप्लाई करेंगे। हम अब चलते हैं अपने प्रीवियस पेज पे और पहले हम थ्योरम्स सीखेंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, लिमिट्स के थ्योरम्स अब पढ़ेंगे और इन्हीं से हम क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरम नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू a
एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये एक रिजल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसी से हमने क्वेश्चंस करने। अब इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए मौजूद है और डिवाइड पे एक्स माइनस ए मौजूद है। वही जो एन पावर में मौजूद है वही एन भी हमारे पास आंसर में आना है, एन ए एन माइनस वन। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, पावर्स दोनों में सेम, ऊपर भी x माइनस ए ही है, डिवाइड पे भी x माइनस ए ही है, एंड आंसर n a n माइनस वन, ये हमारा रिजल्ट है। तो इसी से हमने क्वेश्चन करने अपने, ये हुआ रिजल्ट नंबर 1। नंबर 2, लिमिट n अगर इंफिनिटी को अप्रोच करे 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n हो तो इसका आंसर e। अब बज़ाहिर हमें बहुत सिंपल लिखा हुआ रिजल्ट नजर आ रहा है, बट ये ऐसे है नहीं, इसमें 2-3 चीजें समझ लें आप, ये इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में यूज हो। 1 ओवर n है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड पे कुछ मौजूद नहीं तो 1 मौजूद है। 1 ओवर n अगर इधर है तो पावर में n ओवर 1, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, 1 ओवर n और पावर पे n ओवर 1। इतना हिस्सा ही क्वेश्चन में काम आएगा। मैंने आपको पहले बताया बज़ाहिर आपको इस रिजल्ट में लिखा कुछ नजर नहीं आ रहा, पर 2-3 चीजें जो आपने तवज्जो करनी है उसी से क्वेश्चन होंगे। नंबर 1 आपको बता दी, पावर अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल होगी। नंबर 2, अगर यहाँ पे पॉजिटिव मौजूद है ना तो बाहर भी पावर पॉजिटिव मौजूद है, 2 चीजें हो गई। नंबर 3, अगर यहाँ पे 1 की जगह पे हम इस जगह पे 1 की जगह 2 ओवर n लिख दें तो मैंने पहले क्या बताया, पावर रेसिप्रोकल होनी चाहिए, तो पावर में n ओवर 2 होगा तो आपने इस थ्योरम को अप्लाई करना है। ये 3 बातें इस रिजल्ट नंबर 2 के लिए आपने ध्यान रखनी। यहाँ पे 1 की जगह 5 भी लिख दें, 5 ओवर n, तो बाहर आप पावर में n ओवर 5 बनाएंगे, अंदर वाले का रेसिप्रोकल करेंगे तो ही बाहर आप आंसर e लिखेंगे। हमारी बुक ने तो इसको जाहिर है प्रूफ किया हुआ है, प्रूफ हम कर भी लें फिर भी जब क्वेश्चन आएगा हमने क्वेश्चन में इसका रिजल्ट यूज करना है, तो हमें यह हिस्सा क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्वेश्चन के साथ लिख के रखेंगे और हर क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा इसने कैसे रिजल्ट में अप्लाई हो। नंबर 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस ए होल स्क्वायर रूट माइनस ए होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x। इस तरह के रिजल्ट का आंसर होगा 1 ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर रूट। इसका क्वेश्चन हम करेंगे अभी। नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। नंबर 2 और नंबर 4 ऑलमोस्ट मिलते हैं एक दूसरे से, थोड़ा सा फर्क है बस, यहाँ पे अप्रोच हो रहा है 0, यहाँ पे अप्रोच है इन्फिनिटी। यहाँ पे डिवाइड के ब्रैकेट के अंदर डिवाइड के बगैर वैल्यू मौजूद है, यहाँ पे पावर में और डिवाइड वाली वैल्यू मौजूद है। रिजल्ट नंबर 2 में पावर में डिवाइड के बगैर मौजूद थी और ब्रैकेट के अंदर डिवाइड वाली वैल्यू मौजूद थी, यानी 1 ओवर n। तो यहाँ भी वही, अगर यहाँ पे पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, अगर यहाँ पे x का रेसिप्रोकल डिवाइड कुछ नहीं तो 1, तो पावर रेसिप्रोकल हुई है 1 ओवर x। क्लियर। नंबर 2 और नंबर 4 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब आपको क्वेश्चन में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिया जाए या x या कोई भी वैल्यू अप्रोच इन्फिनिटी हो तो आप नंबर 2 रिजल्ट यूज करेंगे, जब आपको अप्रोच 0 दिया गया हो तो आप नंबर 4 रिजल्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन की अपनी शेप देखनी इसी तरह से मौजूद हो। पार्ट 5, इसका क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, बहरहाल आप इसका एमसीक्यू याद रखेंगे, ax माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो इसका आंसर होगा log ऑफ a टू द बेस e। इसका जस्ट आपने रिजल्ट याद रख लेना है। पार्ट 6, ex माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो इसका आंसर होगा log e टू द बेस e। ऐसा log जिसका बेस और वैल्यू सेम हो तो एंड आंसर उसका 1 होता है। इसका भी जस्ट हमने रिजल्ट ही याद रखना है। पार्ट 7 और पार्ट 8 और 9, ये जो रिजल्ट नंबर, इनको हमने ध्यान रखना है, ये हमारे काम आएंगे। अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी को x अप्रोच कर रहा है और वो x वेरिएबल e की पावर में मौजूद है तो e की पावर इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। जबकि इसके ऑपोजिट नंबर 9 रिजल्ट देखें, अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो e पावर x लिख लिया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर e पावर माइनस x। इस पॉजिटिव x को आप नीचे ले जाकर माइनस x लिख लें। अब यहाँ पे अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना डिवाइड पे, 1 ओवर e की पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी हमने क्या पढ़ा अभी, क्या आंसर आता है इन्फिनिटी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, जैसे 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है इसी तरह से 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है।
तो ये एंड रिजल्ट आपको एमसीक्यू जस्ट यहाँ से पूछा जाएगा और आप एंड आंसर को पहचानेंगे। अगर माइनस इन्फिनिटी अप्रोच हो रहा है तो एंड आंसर 0, अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो एंड आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आ जाएगी। नंबर 8 रिजल्ट, प्लस या माइनस कुछ भी है ना अगर इन्फिनिटी तो 1/x यानी पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी, यही बात जो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ वो नंबर 8 रिजल्ट नंबर 9 में यूज हो रहा है। 1/infinity एंड आंसर क्या आना 0। आखिरी रिजल्ट साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। इस रिजल्ट के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन हैं, काफी सारे हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे जो एंगल या वेरिएबल कह सकते हैं आप, इट्स ओके, बुक तो एक्स वगैरह लिख देगी यहाँ पे क्वेश्चंस में, और यहाँ पे बहरहाल साइन के साथ लिखा है तो हम इसको एंगल ही कहेंगे, एंगल थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा ये सेम होगा ऊपर और नीचे, और लिमिट 0 को अप्रोच कर रही होगी तो ही आप इसको 1 लिखेंगे। ये भी रिजल्ट है हमारी बुक में, थ्योरम लिखा हुआ है इनका। हम इंशाल्लाह कोई लेक्चर करेंगे इस पे भी सेट के, हम थ्योरम के प्रूफ्स करेंगे। अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और ये जो हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं इनको ध्यान रख लें। अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो नंबर 3 रिजल्ट के आएंगे और एक क्वेश्चन पहले रिजल्ट का आएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 में सारा कुछ मौजूद है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पार्ट 7, x² - 2² डिवाइडेड बाय x - 2। तो इसमें भी अगर आप x पुट करके चेक करें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है बाई रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर यानी डिवाइड के ऊपर वाली वैल्यू, जहाँ पे स्क्वायर रूट जजर वगैरह मौजूद है, इसको आप प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर एक वैल्यू माइनस के साथ ये सारी ब्रैकेट, और ये वाली ब्रैकेट सारी प्लस के साथ, तो इनको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग, वही a² - b² का फॉर्मूला अलग अलग हम इसको अप्लाई कर देंगे। इक्वल होगा a - b एंड a + b। काफी बार ये क्वेश्चन फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, अब भी ये बहुत बार अप्लाई हो रहा है। डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू x² + 2² एज इट इज। तो ऊपर वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होने के बाद x - 2, अब ये वो वैल्यू है जिसकी वजह से क्वेश्चन डिवाइड पे अनडिफाइंड हो रहा था। 2 पुट करते हैं ना, अगर यहाँ पे डायरेक्ट 2 - 2 क्या आ जाता, 0 आंसर, और डिवाइड पे 0 यानी अनडिफाइंड, तो ये फैक्टर ही कैंसिल आउट हो गया जिसकी वजह से क्वेश्चन अनडिफाइंड हो रहा था। अब डिवाइड पे वैल्यू रह गई 1/x² + 2²। तो अब लिमिट अप्लाई कर दें, आंसर मिल जाएगा। x की जगह पे हम लिखेंगे 2² प्लस ये 2² एज इट इज, तो एंड आंसर क्या लिखेंगे 1 और 1। 2² दो बार आ रहा है ना, जैसे हम लिख सकते हैं x + x, इस तरह डिवाइड पे हो तो आंसर क्या आता 2x। सिमिलरली एक बार 2² और दूसरी बार 2², तो हम लिखेंगे 2 × 2²। दिस इज आवर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 8, x + h² - x² डिवाइडेड बाय h। अब h अप्रोचेस टू 0 है। अब इसमें भी अगर हम पुट करके देखें h को तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। यहाँ h 0 करें तो x² अकेला रह जाएगा, प्लस माइनस x² कैंसिल होके, डिवाइड पे h वैसे ही 0 है तो 0/0 फॉर्म। अब इसको भी हल करेंगे, पहले इसका भी वही तरीका, रैशनलाइज द न्यूमरेटर, डिवाइड के ऊपर वाली वैल्यू सारी उसको रैशनलाइज करें, यानी माइनस जो है उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू ये अलग, ये वाली अलग, दोनों प्लस माइनस के साथ मौजूद हैं, ऑपोजिट हैं, तो इसमें यही फार्मूला अप्लाई होगा। x + h होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग माइनस x² स्क्वायर अलग, डिवाइड पे जो h है वो इस सारी के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इकट्ठा लिख दें, इन सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें। ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x + h - x रह गई। डिवाइड वाली वैल्यू अभी भी एज इट इज, x प्लस और माइनस का कैंसिल आउट, h रह गया। अब h वो वैल्यू थी जिसकी वजह से क्वेश्चन अनडिफाइंड हो रहा था, डिवाइड पे 0 आ जाता है, तो यहाँ पे x कैंसिल आउट, वो फैक्टर हर क्वेश्चन में कैंसिल आउट हो जाता है जिसकी वजह से क्वेश्चन हमें अनडिफाइंड मिलता था, तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। और अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1/x + h²। h की जगह पे 0 अप्लाई करें, x² एज इट इज, 1/ यहाँ पे रह गया x², ये x² एज इट इज, ये भी वही x + x 2x²। दिस इज आवर फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ये डिफरेंट है। अभी हमने थ्योरम पढ़ा, जो हमारा रिजल्ट नंबर 1 था लिमिट्स के थ्योरम्स में, वो इसमें यूज होगा। आपको इस थ्योरम में मैंने बता दिया था, डिवाइड पे x - a, ऊपर पावर n और पावर n सेम, तो ये रिजल्ट आएगा। बिल्कुल इसी शेप को हमने यहाँ अप्लाई करना है। आप एक बार क्वेश्चन लिख लें,
लिमिट x अप्रोचेस टू a, आप थ्योरम का हवाला यहाँ पे लिखेंगे, तो आप थ्योरम का रेफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखने के बाद लिहाजा ये हिस्सा बराबर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इस वैल्यू के नीचे xn माइनस an के नीचे x माइनस a होना चाहिए, फिर लगना है। इस क्वेश्चन में xn माइनस an के डिवाइड पे क्या है, xm माइनस am। डिवाइड के ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में x माइनस a से डिवाइड किया है आपने, दोनों बार लिखें। अगर आप x माइनस a और x माइनस a को काटें, आप वापस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो इससे आपने डिवाइड के ऊपर भी इससे डिवाइड कर दिया इस वैल्यू से, और डिवाइड के नीचे भी इसको लिख दिया है। या आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 ओवर x माइनस a, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नहीं लिखेंगे, इट्स ओके। अब लिमिट आप अलग अलग अप्लाई कर दें। आपने डिवाइड पे x माइनस a बना लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस an डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब लिमिट हम अलग अप्लाई कर देंगे, डिवाइड के ऊपर लिमिट अलग x अप्रोचेस a xn माइनस an डिवाइडेड बाय x माइनस a, डिवाइड के नीचे भी। अब यहाँ पे पावर क्या है, डिवाइड पे पावर n। लिमिट देखें, कंप्लीट हो गया सारा। पावर n है, ऊपर भी x माइनस a के साथ पावर है और नीचे भी x माइनस a है, तो ये रिजल्ट हमारा आएगा। तो n a n माइनस 1, रिजल्ट अपना एक बार फिर देख लें, n a n माइनस 1, ये शेप बिल्कुल बन गई क्वेश्चन में, यही हम लिखेंगे। सिमिलरली डिवाइड पे x अप्रोचेस टू a xm माइनस am डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये बन गया। अब इसको जब हम अप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा n a n माइनस 1 और डिवाइड पे आएगा m a m माइनस 1। n ओवर m एज इट इज लिखे रहने दें, a बेस ऊपर और नीचे सेम है तो वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ये m ऊपर a की पावर n माइनस 1 एज इट इज, m ऊपर जाकर पावर के साथ माइनस हो जाएगा, m1 जो मौजूद है माइनस का डिवाइड पे, ये डिवाइड के ऊपर जाके a के साथ पावर में प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट होने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आता है n ओवर m a की पावर n माइनस m। क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट कर लिया, हमने हर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो, आप लाजमी कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारी ऑनलाइन क्लास है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, जाहिर है आपके लिए। आप इसको जब भी देख रहे हो, क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। जिस स्टेप से पूछना है आप इनको नोट करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इजीएस्ट वे में आपके लिए एडजस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 12 पार्ट्स मौजूद हैं, कुछ इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ लॉन्ग हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चन है, नंबर 5 को लॉन्ग के तौर पे समझें आप। 6, 7, 8 ये सारे शॉर्ट हैं, नंबर 9 भी शॉर्ट में आ जाएगा। 10, 11 एंड 12 ये हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। फिर भी पेपर बनाने वाले जो टीचर हैं उनकी मर्जी है, कुछ आसान सा शॉर्ट भी हमें लगता है जो वो लॉन्ग में दे सकते हैं। की एग्जांपल ये पार्ट नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे निशान भी लगा लें, इसकी तैयारी भी अच्छी तरह करनी है, आपने समझ अच्छे से लेना है। इसमें नया कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, बाकी सारे क्वेश्चन से ये डिफरेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन ना लॉन्ग के तौर पे आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेंथ के हिसाब से छोटा सा क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चंस में आप देखिए साइन मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ भी साइन मौजूद है। ज्यादातर क्वेश्चन में साइन मौजूद है, जिनमें नहीं हम उनमें बना लेंगे, या उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और तरह की प्रॉपर्टीज जो हमने ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ी थी वो अप्लाई होंगी। और इन क्वेश्चंस में हमारा ये रिजल्ट इस्तेमाल होगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। देख लें ऊपर और नीचे जो वैल्यू आ रही है वो सेम होनी चाहिए, एंगल समझ लें। अब हम पार्ट नंबर 1 लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x 7x ओवर x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7x डिवाइडेड बाय, अपने क्वेश्चन को लिखें और अपने इस रिजल्ट को सामने रखें, अपने साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो इस ऊपर और नीचे सेम करने के लिए अब ऊपर 7x मौजूद है, हम यहाँ से एंगल से तो 7 अलहदा नहीं कर पाएंगे, तो हमें अब यहाँ पे क्या करना होगा, हम डिवाइड पे 7 बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपना स्टेप 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय x पहले से मौजूद है, 7 से हमने मल्टीप्लाई किया और 7 से हमने डिवाइड किया। अब इस हिस्से को आप जरा ध्यान से देखें और अपने उस रिजल्ट को ध्यान से देखें। जी यही है रिजल्ट, x 0 को अप्रोच कर रहा है और साइन मौजूद है, जी क्वेश्चन में साइन मौजूद है और यहाँ पे एंगल
थीटा ओवर थीटा सेम है, यहाँ पे 7x ओवर एक्स 7x सेम हो गया, तो ये हम इससे मैच कर लेंगे। आप चाहें तो इसका रेफरेंस साइड पे देख सकते हैं, अदरवाइज आप साइड पे रेफरेंस नहीं देना चाहें कोई मसला नहीं, ये 1 होता है और मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 आंसर। बेहतर यही है कि आप अपने उस रिजल्ट का, अपने थ्योरम का हवाला लिखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट हमने इस्तेमाल किया है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत आसान और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। दिस इज आवर पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे x ओवर x तो बन गया, पर ये x डिग्री देख रहे हैं आप, इसको हमने सिंप्लीफाई करना। हमने चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। अब अगर यहाँ 1 की जगह x लिखा हुआ है तो यहाँ भी x और यहाँ भी x दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन एक्चुअली किस हालत में हमें दिया गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस x डिग्री की जगह पे हम लिखेंगे पाई x डिवाइडेड बाय 180। बेहतर है आप हवाला साइड पे लिखेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 इसके इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइड पे। आप लिखना चाहें इस तरह से सिंपल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x एज इट इज। अब साइन के साथ पाई x ओवर 180 है, डिवाइड पे ओनली x मौजूद है। ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है, एंगल सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली यही है। और यहाँ पे जो थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x मौजूद है, ये सेम है। पर हमने अभी डिवाइड की वैल्यू सेव करनी है, तो हम इस स्टेप पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एज इट इज साइन पाई x ओवर 180। ऊपर से तो हम अलग नहीं कर पाएंगे साइन के एंगल से कुछ भी, तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से। डिवाइड पे x मौजूद है, इसको रहने दें, पाई डिवाइडेड बाय 180 यहाँ भी, और इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाय 180। इज दैट क्लियर? हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। हमने क्यों किया? साइन के साथ जो एंगल हमने सेम करना है वो हमने लिखा। अब इसको पढ़ें, साइन पाई एक्स ओवर 180 डिवाइडेड बाय पाई एक्स ओवर 180 सेम हो चुका। आप इतने हिस्से को ब्रैकेट लिखना चाहें अलग लिख लें कि आप लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं। अब तो ये सारा हिस्सा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। जब भी लिमिट अप्लाई हो जाए 0 आ जाए अप्रोच और साइन एंगल सेम हो जाए ऊपर और नीचे, उसको आपने उसी टाइम पे 1 लिख लेना है। यहाँ पे साइन को ज़रा बड़ा करके लिखें ताकि फंक्शन लगे हमें। मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 एज इट इज। तो एंड आंसर आप समझ ही गए हैं, इसका एंड आंसर है क्वेश्चन का पाई ओवर 180। ये हो गए हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 आप क्लियर कर दिया गया है, हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी साइन और कोस तो अपनी असल हालत में मौजूद हैं, कहीं पे स्क्वायर भी मौजूद नहीं है। अगर साइन स्क्वायर होता तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लेते। तो स्टार्ट हम करेंगे, जो ऊपर वैल्यू मौजूद है उसको रैशनलाइज कर देंगे। 1 माइनस है तो 1 प्लस कोस थीटा ऊपर और नीचे रैशनलाइज कर देंगे इस तरफ न्यूमरेटर को, यानी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, ब्रैकेट रखना चाहें आप रख सकते हैं, आप नहीं रखेंगे इट्स ओके। 1 स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस की वैल्यू एक बार प्लस की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो ऊपर 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड पे दोनों वैल्यूज को इकट्ठा लिख लें, जस्ट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, स्क्वायर खत्म कर दिए, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू 1 प्लस कोस थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, आप रेफरेंस लिखना चाहें लिख दें, नहीं लिखेंगे इट्स ओके। आपको पता है ये रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का आंसर क्या होता है, 1 एंगल थीटा हो। तो यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर निकाला हुआ है इन्होंने, 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, डिवाइड एज इट इज। ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। जो डिवाइड के ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर मौजूद है, इसको हमने साइन स्क्वायर लिख लिया। साइन की एक वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 डिवाइड पे पुट करने पे अनडिफाइंड नहीं होगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन की असल हालत थी ऊपर यहाँ पे देखने वाली, जब साइन 0 लिमिट थीटा अप्रोच 0 पुट करने पे ये अनडिफाइंड हो रहा था। अब यहाँ पे वो फैक्टर हमने खत्म कर दिया जिसकी वजह से क्वेश्चन अनडिफाइंड हो रहा है, तो अब रहेगा क्वेश्चन ऊपर साइन की 1 पावर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। हम यहाँ से लिमिट अप्लाई कर देंगे, थीटा अप्रोचेस टू 0 है तो साइन ऊपर थीटा की जगह पे 0 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा की जगह पे 0, साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है, डिवाइड पे 1 प्लस 1 2 कर भी लें तो ऊपर 0 मौजूद है, 0 डिवाइड बाय एनी वैल्यू एंड आंसर इज 0। सो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0। पार्ट नंबर 4, इसकी तरफ हम क्वेश्चंस बाकी सारे करके सॉल्व करके या कम से कम शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करके फिर आएंगे। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अलहदा माइंडसेट के साथ समझेंगे और इसको हम ज़रा तसल्ली से सॉल्व करेंगे, आप आसानी से इसको फिर समझ पाएंगे। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 5, साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx लिमिट x अप्रोचेस टू 0। क्वेश्चन लिख लें एक बार। अब इसमें साइन और साइन एंगल डिफरेंट है ax और bx, तो इसमें डिवाइड के ऊपर भी ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और डिवाइड के नीचे क्योंकि एंगल साइन का bx है तो bx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऐसा करने पे हम जो अपना वो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 वाला रिजल्ट था, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, आपको मैं अब काफ़ी बार बता चुका हूँ इस रिजल्ट को, आप इसको जहन में रख लें, ये क्या होगा 1। तो यहाँ से वेरिएबल x सेम कैंसल आउट होने के बाद a ओवर b हम बाहर लिख लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बाकी वैल्यू साइन ax डिवाइडेड बाय ax ऊपर और साइन bx डिवाइडेड बाय bx एज इट इज इक्वल टू a ओवर b लिखा रहने दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डिवाइड के ऊपर भी अप्लाई करें अलग और डिवाइड के नीचे अलग अप्लाई करें, a ओवर b लिखा रहने दें। अब इस रिजल्ट पे गौर करें, ax और ax सेम है रिजल्ट, एंगल थीटा सेम है तो इसकी जगह पे भी 1 और डिवाइड पे bx और bx एंगल सेम है, इसकी जगह पे भी 1, तो 1 ओवर 1 जाहिर है a ओवर b जो बाहर मौजूद है वो हमारा एंड आंसर होगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन है। पार्ट 6, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x। क्वेश्चन लिख लें एक बार, सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है। x डिवाइडेड बाय tan क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कोस, लिख लिया एक बार। अब हम x को साइन के बटे पे ले आएंगे और इस कोस को वापस की जगह पे लिख लेंगे। हम ये एक चेंज करेंगे, आप क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, कोस x डिवाइडेड बाय साइन x ओवर x। अब हमारा क्वेश्चन ये रह जाएगा, दोबारा सुन लें, x को जिस तरह हम कोस डिवाइड पे मौजूद है कोस को ऊपर ले जा सकते हैं, इसी तरह x को वापस हम नीचे ले आएंगे साइन x के डिवाइड पे, तो क्वेश्चन बन जाएगा कोस x क्योंकि ऊपर चला गया, कोस x डिवाइडेड बाय साइन x ओवर x। अब लिमिट डिवाइड के ऊपर और डिवाइड के नीचे अलग अलग अप्लाई कर दें, x अप्रोचेस टू 0 कोस x, इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x ओवर x। ये तो बन गया डिवाइड पे हमारा रिजल्ट, x अप्रोचेस टू 0 है, x ओवर x है, एंगल सेम है तो ये 1, और कोस 0 क्या होता है 1, 1 ओवर 1 एंड आंसर 1। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 7, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस टू x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इसको भी आप अपनी बुक पे इंपॉर्टेंट मेंशन कर लें, क्वेश्चन लिख लें एक बार। अब इसमें 1 माइनस कोस टू x आ रहा है, डबल एंगल आइडेंटिटी, तो ये एक फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर 10 में डबल एंगल आइडेंटिटी का, जस्ट इसमें ये अप्लाई होना है और क्वेश्चन जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाना है। कोस टू x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूले की असल हालत है जो 11th क्लास में लिखा हुआ मौजूद है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कोस 2x की हालत में मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x लेफ्ट पे लाकर पॉजिटिव कर लें और 1 लिखा रहने दें और 1 कोस 2x इस तरफ लाकर माइनस कर लें, तो हमारा क्वेश्चन सेट हो जाएगा। 1 माइनस कोस 2x इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के। इस फार्मूले से मजीद जो रिजल्ट निकलता है ये जो कि हमारा क्वेश्चन है, ये इसीलिए आपको मैंने कहा है ये इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूला ज़हन में आ जाएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस कोस 2x इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x। 2 कांस्टेंट हमारे लिए बाहर ले जाएं, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, डिवाइड तो अभी तक हमने छेड़ा ही नहीं, डिवाइड वैसे ही मौजूद है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ भी 2 पावर ऊपर और डिवाइड पे भी 2 पावर, तो सारी फंक्शन की पावर इकट्ठी कर लें, साइन x ओवर x रह जाएगा। लिमिट
ब्रैकेट के अंदर रखकर अप्लाई कर दें, ऊपर स्क्वायर लिखा रहने दें। अब फिर हमारा ये थ्योरम बन गया वो sin x ओवर x, तो 2 एज इट इज 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 मौजूद है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ये रिजल्ट हमने सीखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आंसर। ये हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट 8 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। स्टार्ट करते हैं, 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। क्वेश्चन लिख लें एक बार। अब डिवाइड के ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, अब साइन स्क्वायर ओवर x, साइन स्क्वायर x 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हम जानते हैं क्या होगा 1। एंगल थीटा लिख लें या x लिख लें, तो अकेला साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर x, उस तरफ जाकर माइनस कर दें। क्लियर। अब डिवाइड पे देखें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोस स्क्वायर मौजूद है, तो दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो तो एक बार माइनस 1 माइनस कोस x और अगली बार प्लस 1 प्लस कोस x। माइनस और प्लस की वैल्यू अब यहाँ पे कैंसिल कर दें, ऊपर ब्रैकेट लिखना चाहे लिख दें, नहीं लिखेंगे इट्स ओके। अब वैल्यू रह जाएगी 1 ओवर 1 प्लस कोस x। अब लिमिट x अप्रोचेस 0 अप्लाई कर दें, यहाँ पे x की जगह 0 लिखेंगे तो कोस 0 1 होता है, 1 ओवर 1 प्लस 1 एंड आंसर इज 1 ओवर 2। दिस इज आवर पार्ट नंबर 8। पार्ट 9 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इस पे भी पजल हो जाते हैं, हालांकि जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, ये आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। सारे क्वेश्चंस में एक जैसा पैटर्न यूज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज होने के बाद बस। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा क्वेश्चन लिख लें। अब साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है तो साइन एक बार अलग लिख लें, दूसरी बार साइन अलग लिख लें, दोनों की पावर एक एक अलग कर ली। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शन, साइन थीटा ओवर थीटा, इतने हिस्से पे लिमिट अलग लगा दें, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और लिमिट थीटा अप्रोच 0, और इस साइन थीटा पे लिमिट अलग अप्लाई कर दें। इस हिस्से का आंसर तो हुआ 1, और साइन थीटा की जगह 0 लिखेंगे, साइन 0 0 0 होता है, थीटा की जगह पे 0 अप्लाई करें लिमिट का, साइन 0 0 ही होगा, तो एंड आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा 0। ये हो गए 9 पार्ट। इससे अगले, क्योंकि इस हिस्से के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले हम पार्ट 4 सॉल्व करेंगे, जो कि आपको मैंने कहा था आप इसको अलग ही समझिएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। अब इस क्वेश्चन में x अप्रोचेस टू 0 भी नहीं दिया गया, और साइन ऊपर एंगल x मौजूद है, नीचे पाई माइनस x दे दिया इन्होंने, करीब करीब भी नहीं है इस फार्मूले के, जो कि हमने साइन थीटा ओवर थीटा पढ़ना है 0 अप्रोच करने के बाद। तो हम इसकी फॉर्म बनाएंगे इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना, इसको ध्यान से समझ लें आप। अब सबसे पहले डिवाइड पे थीटा पुट करेंगे पाई माइनस एक्स को, थोड़ा सा आप वेरिएबल चेंज करके चलेंगे, और जब तक आप यहाँ पे अप्रोचेस टू 0 नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन फिर सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। तो स्टार्ट क्या है क्वेश्चन का, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ओके, अब थीटा इस तरफ लाकर माइनस कर लें, एक्स राइट साइड पे जाकर पॉजिटिव कर लें, पाई माइनस थीटा का आंसर मिल जाएगा एक्स। इस तरह करने से हम वेरिएबल एक्स को चेंज कर पाएंगे, वो जब हम वापस वैल्यूज पुट करेंगे फिर मैं आपको बता। जब हम वेरिएबल्स चेंज करते हैं तो हम लिमिट लाजमी अप्लाई करते हैं। ये जो लाइन लिखी हुई है ये लिमिट चेंज करने की लाइन है। देन जब एक्स पाई को अप्रोच कर रहा था, ये हमारा क्वेश्चन है, उस वक्त अगर थीटा देखें, अब यहाँ पे चेंज किया वेरिएबल, एक्स की जगह पाई पुट करें, ये वाला पाई एज इट इज माइनस इस एक्स की जगह पे पाई पुट करें, और यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 0। एक्स भी अप्रोच ही कर रहा था, इसलिए जो थीटा का आंसर होगा बेशक इक्वल टू 0 आया है, पर इसको हम कहेंगे ये भी अप्रोच ही करेगा 0 को। तो लिमिट क्या चेंज हुई, अगर एक्स पाई को अप्रोच करे तो उस वक्त थीटा अप्रोच करेगा 0 को। लिमिट चेंज जब भी हम करते हैं, जिस जगह हम पहली बार वेरिएबल चेंज कर रहे होते हैं उसी जगह पुट करके हम लिमिट चेंज करते होते हैं। अब अपने क्वेश्चन में वैल्यूज को वापस पुट करें जाकर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, ये आपका सारा क्वेश्चन। इसमें अब चेंजिंग जो आपने की है उसको लिखें। सबसे पहले आप अपने साइन फंक्शन को देखेंगे, साइन एज इट इज, एक्स को हमने क्या बनाया पाई माइनस एक्स, तो लिख दें एक्स की जगह पे पाई माइनस थीटा, ये हमने लिखा पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स डिवाइड पे था, अब की बार पाई माइनस एक्स को पुट क्या किया था थीटा, तो ये थीटा लिख दें डिवाइड पे, ये हिस्सा हो गया। अब लिमिट चेंज की थी, पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई थी, देन अब क्या बन गई थीटा अप्रोचेस टू 0,
ये हमारी लिमिट है। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको एक बार फिर याद करवा दूं, डायरेक्ट आप पेपर में कोई बैठने लगे पहली बार क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप पेपर से पहले एक दो बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर ही आप क्वेश्चन कर सकेंगे इस तरह का पेपर में। सिंप्लीफाई करते हैं। अब थीटा और थीटा अगर सेम हो जाए फिर ही हम अपना थ्योरम अप्लाई करेंगे कि वो 1 होता है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 10.1 अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 11th क्लास में। साइन पाई माइनस थीटा, पाई है 180 डिग्री, 180 से कुछ माइनस करेंगे, हम सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो वापस साइन थीटा आ जाएगा। ये डिटेल आप लोगों ने वहां अलाइड एंगल में सीखी हुई है। तो साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। यहाँ पे आपने इसका रेफरेंस दे देना है, लाजमी लिखना है साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ चुका है, अब इसको अप्लाई कर दें। सो साइन लिमिट ये क्या बन गया, आप देखें, आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है। साइन थीटा और थीटा क्या होता है? 1। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आना है? 1। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग ध्यान में रख के जाइएगा एग्जाम में। आप यहाँ पे अगर आपको कुछ गड़बड़ी, कुछ पजल हुए भी तो आप आंसर एक कम से कम सेट लिख लीजिएगा। बहरहाल हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ रहता हो, आसान तरीका है, वीडियो को पॉज करें, स्टॉप करें, पीछे जाएं कुछ मिनट और स्टार्ट से क्वेश्चन को समझें, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकन x माइनस कोस x डिवाइडेड बाई x। ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेंथ है इसमें, पर क्वेश्चन आसान है। हम स्टार्ट करते हैं। तो जो करें स्टूडेंट्स, लाजमी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, डिवाइड पे जो x मौजूद है वो अलग कर लें डिवाइड, और सीकन x माइनस कोस x एज इट इज लिखिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x आप लिखा रहने दें। सीकन होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो 1/cos x को हम लिख लेंगे माइनस cos x एज इट इज। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x ऐसे ही लिखा आ रहा है अभी भी, और डिवाइड पे आप ब्रैकेट पे देखें cos x एलसीएम लेंगे, यहाँ से cos x सेम कैंसिल आउट होने के बाद 1 रह जाएगा, माइनस cos और cos मल्टीप्लाई होने के बाद cos स्क्वायर x बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है? sin स्क्वायर x। हम जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो वहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय cos x एज इट इज। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अपने थ्योरम्स को ध्यान में रखते हुए इसको हल करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन की एक पावर अलहदा करें, साइन x डिवाइडेड बाई x, ये हिस्सा अलहदा, और यहाँ से साइन की एक पावर अलहदा रखें, साइन x डिवाइडेड बाई cos x, ये हिस्सा अलहदा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x एज इट इज। अब इस हिस्से को अगर आप चाहें तो ब्रैकेट लिख सकते हैं। साइन x ओवर x पे लिमिट सेपरेट अप्लाई, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मौजूद है। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर cos x पे लिमिट हम अलग से अप्लाई करेंगे। अब लिमिट को पुट करके आंसर लेते हैं क्वेश्चन का। साइन x ओवर x, जी हम थ्योरम जान 1 हो जाएगा, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जहां भी x आ रहा है वहां पे आप 0 पुट कर देंगे। साइन 0 डिवाइडेड बाई cos 0, cos 0 1 होता है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 0। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं, पार्ट 11, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस पी थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस क्यू थीटा। लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, 10 पार्ट भी लॉन्ग क्वेश्चन था। अब इसमें वैल्यूज लेंथी हो जाएंगी, आप इस क्वेश्चन को समझने के बावजूद कॉपी पे एक दो बार लिख कर देखें। कितनी डिवाइड लगाने के लिए डिवाइड के ऊपर और नीचे वैल्यूज ज़्यादा लेंथी आएंगी, तो कितनी लाइनें छोड़नी और कॉपी पे किस तरह ये क्वेश्चन लिखा जाए। तो ये क्वेश्चन अलग से एक प्रैक्टिस मांगता है कि आप इसको समझने के बावजूद आप इसको कॉपी पे लिखना सीखें, आप किस तरह इसको सिंप्लीफाई करें। आपकी वही आइडेंटिटी जो हमने पहले पढ़ी थी, कोस पी थीटा आ रहा है, 1 माइनस कोस थीटा जस्ट इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इस तरफ एंगल थीटा 1 है तो इस तरफ हाफ है। ये रिजल्ट हमने अपने क्वेश्चन में यूज करना है। प्रीवियस क्वेश्चन किया था एक, जहाँ पे कोस डबल आइडेंटिटी यूज हो रही थी, डबल एंगल आइडेंटिटी,
तो उसी का एक रिजल्ट यहाँ पे निकला हुआ है। अब यहाँ पे कोस के साथ 2 नहीं है, जस्ट अकेला थीटा मौजूद है। अगर एंगल के साथ 2 होता तो इधर भी एंगल पे आके ही डिवाइड होता। 1 माइनस कोस पी थीटा है आपके पास, तवज्जो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अकेला थीटा है तो थीटा बाई 2, अगर यहाँ पे पी लिख दें तो यहाँ भी थीटा के साथ पी लिखा जाएगा, यहाँ पे क्यू लिख दें तो यहाँ भी क्यू लिखा जाएगा। डिवाइड के ऊपर 2 साइन स्क्वायर एज इट इज। अब थीटा बाई 2 तो फॉर्मूला का हिस्सा है, पी मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी थीटा बाई 2 डिवाइड पे 2 साइन स्क्वायर एज इट इज, क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल थीटा से, क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप जो कि फार्मूला अप्लाई होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये जो स्क्वायर है डिवाइड फंक्शन है, तो डिवाइड वैल्यू का सबका स्क्वायर हमने इकट्ठा कर लिया। अब साइन ऊपर भी है और नीचे भी है, हम तो अपना वो थ्योरम लगा ही नहीं पाएंगे, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा वाला। तो इसके लिए हम डिवाइड, ये हमारा डिवाइड है मेन, इसके ऊपर ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और इस जो डिवाइड, जो मेन डिवाइड हमारा बड़ा डिवाइड लिखा हुआ है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई सेपरेट करेंगे, और दोनों का स्क्वायर भी हम यहाँ से अलग अलग कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस, थीटा बाई 2 कैंसिल आउट। स्क्वायर ओपन होने के बाद भी इसने होना ही है, बेज़ाहिर हमें अलग अलग नजर आ रहा है स्क्वायर, पर यहाँ से इस स्टेप तक जाते हुए आपको मैं प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ। आप स्क्वायर ओपन करने के बाद भी कैंसिल आउट करें तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट p ओवर q रह जाएगा, और p स्क्वायर और q स्क्वायर दोनों अपनी वैल्यूज में स्क्वायर लेकर अलग हो जाएंगे, और साइन p थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई p थीटा डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर अलग, और डिवाइड पे q थीटा डिवाइडेड बाई 2 और q थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड पे स्क्वायर सबका अलग आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, p स्क्वायर और q स्क्वायर बाहर लिख लें अलग। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 जो हमें स्टार्ट पे दी गई थी, अब डिवाइड के ऊपर और डिवाइड के नीचे अलग से अप्लाई करें। यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ पे थीटा लिखेंगे हम, ऊपर और नीचे थीटा अप्रोचेस टू 0। साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई पी थीटा डिवाइडेड बाई 2, अब देखें साइन हो गया ओके, और एंगल पी थीटा यहाँ भी, पी थीटा यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 सेम एंगल है, तो इसको हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिमिलरली क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 सेम हो चुका, इसको भी हम 1 लिख लेंगे, तो 1 ओवर 1 1 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन समझने के बावजूद लिखने के लिए प्रैक्टिस मांगता है कि आप कॉपी पे स्टेप्स कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट 12 इम्पोर्टेंट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा। तो शुरू पे ही अगर आप थीटा इक्वल टू 0 चेक करेंगे तो 0/0 फॉर्म। इस हिस्से को बेशक आप दोबारा सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखने के बाद लिख लें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ नहीं भी लिखेंगे इट्स ओके। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ लें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 डिवाइड पे जो साइन क्यूब थीटा है इसको अलग लिख लें, tan थीटा माइनस साइन थीटा अलग से लिख लें, हमने डिवाइड अलग कर लिया। बजाय क्वेश्चन में डिवाइड पे डिवाइड बनता जाए तो मुश्किल लगता है, फिर क्वेश्चन ऐसे आसान हो जाएगा। ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज, tan होता है साइन डिवाइडेड बाय कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप तो जो करें स्टूडेंट्स, ये हिस्सा हमारे लिए सेम। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो हम एलसीएम लेंगे कोस थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा सेम कैंसिल आउट होने के बाद ऊपर अकेला साइन थीटा रह जाएगा, माइनस एज इट इज साइन से कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा इकट्ठा लिखा जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इस ब्रैकेट में डिवाइड के ऊपर वाली रकम को देखें, साइन थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी, तो डिवाइड के ऊपर से साइन थीटा कॉमन लें, 1 यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट, कोस थीटा रह जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय कोस थीटा एज इट इज। साइन की एक पावर कैंसिल आउट होने के बाद साइन रह जाएगा साइन स्क्वायर, और 1 माइनस कोस थीटा वैसे मौजूद है, डिवाइड पे कोस थीटा वैसे मौजूद है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। हमने दोनों का डिवाइड इकट्ठा भी कर लिया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज,
साइन स्क्वायर को हमने लिखा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छे से पढ़ा हुआ है सबने इस हिस्से को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, और कोस थीटा एज इट इज। एक्स देखें 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड के ऊपर जो वैल्यू एज इट इज डिवाइड पे 1 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें 1 ही होता है, तो दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस, एक बार 1 माइनस कोस थीटा, एक बार 1 प्लस कोस थीटा, और ये वाला कोस थीटा एज इट इज। यहाँ पे आप इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे, 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आपका क्वेश्चन रह जाएगा 1/1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 1 कोस 0, यहाँ पे थीटा की जगह पे 0, यहाँ भी कोस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 इस ब्रैकेट पे, और यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 2, तो एंड आंसर इज 1/2। दिस इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, ये पूरी एक्सरसाइज से डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें लिमिट के थ्योरम्स को हमने इस्तेमाल करना है जो हमने पहले पढ़े थे, और उन्हीं से इन क्वेश्चंस ने सॉल्व होना है। क्वेश्चन 4 में जो फर्स्ट 9 पार्ट हैं ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते होंगे, थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन 10 और 11 ये डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो फर्स्ट 9 पार्ट हमें करने में आसानी रहेगी काफ़ी। हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर 2n। लिख लें क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन 1 एज इट इज लिख लें। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हम अपने रिजल्ट का यहाँ पे हवाला भी देंगे, रेफरेंस लिखेंगे एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पावर n इज इक्वल टू e होता है। ब्रैकेट लिखना चाहें ब्रैकेट लिख लें, नहीं लिखेंगे इट्स ओके। तो उसका रेफरेंस आपने क्वेश्चन में देना है। इससे आगे आप अपना क्वेश्चन अब सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन लिख लें दोबारा से, 1 प्लस 1/n पावर 2n। लिमिट एज इट इज इन्फिनिटी को अप्लाई कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, तो होल पावर n अलहदा कर लें, लिमिट साथ ले जाकर मल्टी अप्लाई कर दें, और ये जो 2 अलहदा लिखा आ रहा है इसको आप स्क्वायर पे लिख लें। जस्ट ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, अब हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट मौजूद है सारी, यहाँ पे देखें 1 प्लस 1/n की पावर n, हमने ये अपना रिजल्ट बना लिया। तो ये किसके इक्वल है सारा, e के, तो स्क्वायर एज इट इज ऊपर साथ लिख दें। दिस इज आवर आंसर। जस्ट इतना सा क्वेश्चन। आप चाहें तो ये जो हमने क्वेश्चन दोबारा लिखा है बेशक लिखने को रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लिखें रेफरेंस एज वी नो दैट 1 प्लस 1/n की पावर n e होता है, ये हमारा रिजल्ट है। तो इसको क्वेश्चन को लिख के आप इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे पावर पे n होना चाहिए अकेला, तो पावर पे अकेला n बनाएं, इस 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख लें, तो ये अंदर वाली सारी वैल्यू e और स्क्वायर सा। पार्ट 2 सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट 2 है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n/2। क्वेश्चन लिख लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पावर n/2। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, 1 प्लस 1/n की पावर n/2। जी ओके, क्वेश्चन लिख लिया। अब स्टार्ट क्या था, एज वी नाउ दैट, आपने इस थ्योरम का हवाला देना है। 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू e, ये हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है। अब अपन इस क्वेश्चन को थ्योरम के मुताबिक बनाएंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n, लिख लिया। आपका ये रिजल्ट बन गया सारा। अब देखें ये जो डिवाइड पे 1/2 लिखा हुआ ना इन्होंने डिवाइड पे, इसको आप ब्रैकेट के बाहर लिख लें। ले जी, आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। दिस इज आवर आंसर। और ये अंदर वाली सारी रकम e के इक्वल होती है, और जो पावर 1/2 है वो साथ लिख लें। दिस इज आवर पार्ट 2। छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और ये MCQs भी आ जाते हैं बाज़ औक़ात, तो आप इनको अच्छे से समझ लें। हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट 3। अब जल्दी से हम बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं तो आपके लिए सेट कर दिए पहले से, हम इनको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक बार आप क्वेश्चन लिख लें। अब अपने रिजल्ट को देखें ध्यान से। 1/n पावर n है,
तो यहाँ पे देखें माइनस आ रहा है अगर, तो मैंने बताया था रिजल्ट जहाँ पे हमने पढ़ा था, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो पावर पे भी माइनस होना चाहिए। n पॉजिटिव है तो अब हम क्या करेंगे, हम पावर में माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और बाहर भी, ब्रैकेट के बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप वापस जाना चाहें क्वेश्चन में, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके वापस पॉजिटिव n बन जाएगा, तो हम ये एक ब्रैकेट को एक्स्ट्रा यूज करेंगे, बाहर माइनस और n के साथ भी माइनस। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लिया। अब थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस कर लिया यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा वापस, तो यहाँ पे प्लस लिख के माइनस अंदर लिख लें और 1/n को ब्रैकेट दे दें। ये माइनस n एज इट इज, क्योंकि ये सारी ब्रैकेट का है, और लिमिट भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, और ये जो बाहर -1 मौजूद है इसको एज इट इज लिख लें। अब आप अपने इस हिस्से पे तवज्जो करें, -1/n है अगर, तो आपकी पावर भी माइनस की n है, तो यहाँ पे ये अंदर वाली सारी ब्रैकेट को हम e लिख सकते हैं, हमारा रिजल्ट पूरा हुआ। और पावर ऊपर -1 है तो e-1, एंड आंसर e डिवाइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/e। तो इसमें मेन स्टेप क्या है, हमने -1 से पावर में मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी और यहाँ भी 2 बार। पार्ट 4, 1 + 1/3n पावर n। क्वेश्चन लिख लें एक बार। अब आपको मैंने बताया था अगर यहाँ पे कुछ हुआ n के साथ तो ऊपर भी n के साथ कुछ होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन एक बार एज इट इज लिख लें। अब यहाँ पे n के साथ क्या है, 3, तो पावर में भी हमें n के साथ 3 ही चाहिए, तो आप क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जो ऊपर वाला 3 है इसको आप n के साथ लिख लें, 3n बन गया, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ब्रैकेट के अंदर। अगर n ट्रिपल है तो पावर भी ट्रिपल हो गई, और यहाँ पे अगर 1 है तो डिवाइड कुछ नहीं, तो 1 है, ये भी ठीक है, पावर भी पॉजिटिव और ये हिस्सा भी पॉजिटिव, ये भी वेरीफाई हुआ। तो इस सारे को हम e लिख सकेंगे, यहाँ पे हमने हवाला दिया हुआ है, ये थ्योरम बन गया। और पावर 1/3 है तो इसका आंसर आएगा e की पावर 1/3। पार्ट 5 अब है 1 + 4/n की पावर होल पावर n। 1 + 4/n, अब 4/n है तो पावर पे आपके पास क्या है, n। क्या बताया था आपको, पावर फिर रेसिप्रोकल होनी चाहिए, हमें क्या बनाना पड़ेगा, n/4, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस बार ये जो डिवाइड का 4 मौजूद है ये हम n के साथ ले जाएंगे अंदर, और जो ऊपर पावर 4 है इसको एज इट इज लिखा रहने दें। अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव, पावर आपकी पॉजिटिव, ओके। ये 4/n है तो पावर क्या हो गई, n/4, रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे देखें 1/n है, यहाँ n का डिवाइड कुछ नहीं तो क्या 1, रेसिप्रोकल कंप्लीट है ना। तो ये अगर e के इक्वल है तो ये वाला फंक्शन भी e के इक्वल होगा, और जो पावर 4 है वो e के साथ आंसर में आ जाएगी। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी वाले। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं x अप्रोचेस टू 0, जहाँ इन क्वेश्चंस में ब्रैकेट के अंदर डिवाइड के बगैर वैल्यू है और पावर में डिवाइड वाली वैल्यू है। पार्ट 6 देख लें, पार्ट 7 देख लें, पार्ट 8 देख लें, ये तीनों सेम हैं और उन क्वेश्चन से ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ होंगे, पर रिजल्ट हमने तकरीबन वही e ही पुट करके इस्तेमाल करना है। पार्ट 6, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 3x पावर 2/x। क्वेश्चन देख लें। अब x 0 को अप्रोच कर रहा है, हमने उसी हिसाब से सिंप्लीफाई करना। अब 1 + 3x है, यहाँ x के साथ क्या मौजूद है, 3, और पावर में x के साथ कुछ नहीं है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई है 3 × 2 = 6 बाहर लिखा जाएगा, और नीचे 3 जो है डिवाइड पे ये और ये 3x इकट्ठा हो जाएगा। अब आप इसको वेरीफाई कर लें, x के साथ 3 है, पावर में भी x के साथ 3 है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं डिवाइड तो 1 है, तो पावर इसकी रेसिप्रोकल है, ये भी कंडीशन कंप्लीट। ये हमने हवाला देना है कि अगर यहाँ कुछ नहीं तो डिवाइड 1 है, पावर इसकी रेसिप्रोकल है। अगर ये x/1 है तो पावर 1/x है, अगर ये पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है। तो ये सारा कुछ वेरीफाई हुआ और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये सारा आंसर e हो जाएगा, और ये पावर 6 है वो हमारा आंसर आ चुका होगा। तो यही एक थोड़ा सा थ्योरम यूज होना है, रिजल्ट यूज होना है। क्वेश्चन काफी आसान है ये। पार्ट 7, 1 + 2x²। अब क्या आ रहा है, 2x², x² के साथ 2 आ रहा है। पावर में तो x² मौजूद है, एक बार क्वेश्चन लिख लें, तो अब पावर में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। तो ऊपर वाला 2 एज इट इज लिखा रहने दें, ये 2x² के साथ लिखा जाएगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। x² के साथ 2 मौजूद, यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी और पावर में भी। यहाँ पे डिवाइड कुछ नहीं तो 1,
तो ये वाली वैल्यू और पावर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। थ्योरम कंप्लीट हो चुका। अंदर वाली वैल्यू की जगह पे अब हम ई लिखेंगे और जो स्क्वायर मौजूद है ये ई का स्क्वायर एज इट इज। ये हमारा आंसर पार्ट 8 1 माइनस 2h पावर 2 ओवर h। इसको ज़रा इम्पोर्टेंट मेंशन कर लें क्योंकि छठे और सातवें से ज़्यादा अच्छा सवाल यही है, थोड़ा सा ट्रिक हो जाता है माइनस का। तो क्वेश्चन लिख लें एक बार 1 माइनस 2h। अब h के साथ क्या मौजूद है 2, कौन सा वाला माइनस का 2, ध्यान रखिएगा। तो -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें पावर में, h के साथ डिवाइड पे -2 साथ लिखा जाएगा। ये जो ऊपर वाला -2 है ये पावर में साथ रहेगा। अब हमने अपना थ्योरम का रिजल्ट कंप्लीट कर लिया। इस तरह -2 साथ लिखने से ये -2h है, पावर में -2h डिवाइड पे बन गया, इसका डिवाइड कुछ नहीं तो 1, तो पावर में भी 1, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो चुके। लिमिट ब्रैकेट के अंदर लिखें, अंदर वाला सारा रिजल्ट e के इक्वल होगा और ये पावर -2, e -2 है, डिवाइड पे जाके e की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 1 ओवर ई स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा 8 पार्ट हुआ। पार्ट नंबर 9 ये ज़रा डिफरेंट है, इसको समझ लें। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस x होल पावर x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपने एक स्टेप जस्ट ज़हन में रखना है, आप क्वेश्चन को फिर आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन लिखे हैं एक बार, रेसिप्रोकल करके क्वेश्चन स्टार्ट करना है, फिर आंसर आपका उसी वक्त आ जाए, सिंपल रहेगा क्वेश्चन। तो 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाएं और जो x है इसको नीचे लिख लें, रेसिप्रोकल कर दें, डिवाइड उल्टा दें इसमें, तो ये जो पावर होगी ना ये माइनस हो जाएगी इस तरह बटा उल्टाने से। x ओवर 1 प्लस एक्स को हमने क्या लिखा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, पावर माइनस एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे पावर डिवाइड अलग अलग कर लें, 1 ओवर एक्स अलहदा, x ओवर एक्स अलहदा, x ओवर एक्स कटने पे 1 आ जाएगा। इसकी तरतीब चेंज कर लें, 1 पहले लिखें, 1 प्लस एक्स बाद में लिखें और यहाँ पे x साथ लिख लें, ये जो माइनस साथ मौजूद है इसको ब्रैकेट के बाद बाहर लिख लें। अब लिमिट ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर दें, एंड x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स पावर x। अब आपका कोई थ्योरम था जो वो n के साथ था, लिमिट आपका क्वेश्चन n के साथ था। अब यहाँ पे x आ रहा है, वही रहेगा सारा कुछ, तो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन मौजूद है इसकी जगह पे हम e लिखेंगे, पावर -1 एज इट इज। ये -1 डिवाइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 1 ओवर ई। दिस इज आवर 9 पार्ट। पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर 1 ओवर x प्लस 1 एंड में कंडीशन साथ गिवन है x इज लेस देन 0। पार्ट 10 और पार्ट 11 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं आपके लिए, कभी है ये शॉर्ट में पूछे जाएं, अदरवाइज ये लॉन्ग ही पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ लें। इनमें 2-3 स्टेप्स आते हैं जो कि आपको तवज्जो से कंप्लीट करने होते हैं, पेपर में भी आप उनको ठीक लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन लिख लें एक बार, अब इसको समझ लें। सिंस हमें दिया गया है कि x इज लेस देन 0 है, x नेगेटिव है, हमें दिया गया है, सो व्हेन x अप्रोचेस टू 0 ये हमारी लिमिट है, इसको यहाँ पे लिखेंगे जब x 0 को अप्रोच करेगा। अब ये x नेगेटिव को देख रहे हैं, x लेस देन 0 को, हम नेगेटिव साइड से आ रहे हैं यहाँ पे 0 के करीब, तो जब x 0 को अप्रोच करेगा नेगेटिव साइड से, तो ये जो 1 ओवर एक्स यहाँ पे हमें e की पावर में दिया गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 1 ओवर एक्स का आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। आपको मालूम है 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, ओके। अब हम क्योंकि नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं इसलिए 1 ओवर एक्स का आंसर इस बार नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। अब इसी को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। लिमिट ये हमारा सारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिमिट ऊपर और नीचे अलग अलग अप्लाई कर ली। यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है तो 1 एज इट इज रहेगा, और जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x पे लिमिट लगेगी तो माइनस इन्फिनिटी e की पावर के साथ लिखा जाएगा। x 0 को अप्रोच किया है तो 1 ओवर x ने किसको अप्रोच किया है, माइनस इन्फिनिटी को, तो यहाँ से लिमिट खत्म हो जाएगी और e की पावर में 1 ओवर x के साथ माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। सिमिलरली डिवाइड पे भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x, सिर्फ इसमें हल होना है। जब x अप्रोचेस टू 0 है तो 1 ओवर x का आंसर किसको अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो यहाँ से लिमिट खत्म हो जाएगी। e की पावर 1 ओवर x की जगह पे हम नेगेटिव इन्फिनिटी लिख देंगे प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, हमने अपना रिजल्ट पढ़ा था, वहां पे सीखा था ये 0 होता है, तो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, ये रह गया -1 ओवर 1, तो इसका आंसर आएगा -1। इस क्वेश्चन में आप एक हिंट भी याद रख सकते हैं, इशारा थोड़ा सा मौजूद है इसमें,
अगर x लेस देन 0 है तो आंसर -1 आ रहा है। अब हम अगला पार्ट समझते हैं 11। इसमें कंडीशन दी गई है जी x इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव नंबर है, तो मीन इसका आंसर +1 आना चाहिए। क्वेश्चन लिख लें एक बार। सिंस x इज ग्रेटर देन 0 हमें दिया गया ये मौजूद है, तो जब x 0 को अप्रोच करेगा 1/x का आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब हम पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही 1/x का आंसर अप्रोच करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x माइनस, इस 1 को लिख लें e⁻1/x डॉट e⁻−1/x, क्योंकि बेसिस सेम और जब इन पावर्स को इकट्ठा किया जाएगा दोबारा पे यही रह जाएगा। कैंसिल होने के बाद e⁻0 और e⁻0 1 होता है, तो हमने 1 की जगह पे ये लिख लिया। सिमिलरली डिवाइड पे भी e⁻1/x प्लस 1 की जगह पे e⁻1/x एक बार डॉट e⁻−1/x एक बार। ये स्टेप आपको तवज्जो से करना ही पड़ेगा और जहन में आपके आना चाहिए। आपने तैयारी की हो क्वेश्चन की, फिर ही आपको आसानी से याद आ जाएगा। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा, जो ऊपर हमारा क्वेश्चन था इसमें हमने लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दी, ये तो जल्दी से आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ये हमें क्या करना पड़ रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों हो रहा है। आप स्टूडेंट्स जरा लिमिट अप्लाई करके देखें डायरेक्ट। e⁻1/x की जगह पे यहाँ पे अगर आप लिमिट x अप्रोचेस 0 लगाएंगे ना, तो 1/x का आंसर क्या आ रहा है, e⁻∞। ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आ रहा था e⁻∞, ये इसलिए हल हो गया क्योंकि इसका आंसर 0 है। यहाँ पे e⁻∞ अगर आ जाए -1 ऊपर और e⁻∞ फिर +1 डिवाइड के नीचे रहेगा, तो e⁻∞ एक्चुअली e⁻∞ ही होता है, तो e⁻∞ -1 या e⁻∞ +1 ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी कुछ नहीं होता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कहा जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से सॉल्व नहीं होता। इस क्वेश्चन में हमने ये जो 1/e⁻1/x का फैक्टर है इसको कैंसिल आउट कर देना होता है, फिर इसने आंसर देंगे। तो हमने 1 को ये लिख लिया। अब इस तरह लिखने से मकसद हमारा ये था कि ये दोनों तरफ e⁻1/x सेम हो जाए प्लस और माइनस के। अब डिवाइड के ऊपर से e⁻1/x कॉमन लें, यहाँ पे 1 रह गया, माइनस यहाँ पे e⁻1/x कॉमन जा चुका, e⁻−1/x रह जाएगा। सिमिलरली डिवाइड पे भी e⁻1/x कॉमन लें, यहाँ पे 1 रह जाएगा प्लस e⁻1/x कैंसिल आउट, e⁻−1/x रह गया। अब ये जो फैक्टर है ना हमने कैंसिल आउट कर दिया, इसकी वजह से क्वेश्चन अनडिफाइंड हो रहा था, क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा था इस वजह से। अब ये वैल्यू रह गई है, इसमें लिमिट डिवाइड के ऊपर और डिवाइड के नीचे अलग अलग अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे जो वैल्यू रह गई है वो माइनस के साथ है। क्लियर, अब आपको आसानी रहेगी। तो 1 माइनस लिमिट इस सवाल में है 1/x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, बट जब यहाँ पे लिमिट लग जाएगी तो ये वाला -7 आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये जो -7 मौजूद है ये अब साथ लिखा जाएगा e⁻∞। सिमिलरली यहाँ पे भी e⁻−1/x मौजूद है, 1/x की जगह पे तो लिमिट अप्लाई होने के साथ इन्फिनिटी लिखा जाएगा। ये जो माइनस है ये हम साथ लिख लेंगे, इसको जरा रेस कर लें, आपको आसानी हो जाएगी। तो ये रह जाएगा 1 - e⁻∞ डिवाइडेड बाय 1 + e⁻, इसकी जगह पे -∞। अब e⁻∞ हम पढ़ चुके हैं, ये 0 होता है, तो 1/1 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड आंसर इज 1। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड दिस इज एंड ऑफ एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। आप इनको तवज्जो से नोट करें, समझ लें, लाजमी कुछ रहता हो क्वेश्चन को रिवाइज करके वीडियो को पीछे ले जाएं और दोबारा नोट डाउन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी शेयर करें। अगर आप न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आने वाली लेक्चर्स वीडियो मिलते रहें। हमारा एक्सेस एकेडमी का प्लेटफॉर्म है एक, इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको आइंदा मिल जाएंगे, क्योंकि हमने रिसेंटली तो चैनल स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट पे हमें आप स्टूडेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके लिए सारा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, तो आप आराम से यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं लेक्चर्स। तो हमारे लिए सपोर्ट आपकी यही होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तमाम स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि उन तक भी नॉलेज पहुँचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे और उसमें कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। क्वेश्चन अगर आपके कुछ रहते हों
इस एक्सरसाइज में अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई टॉपिक को रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट में लास्ट में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।